खान हादसा दुर्घटना आज भी याद करते हुए उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। 26 सितंबर 1995 की वो काली रात, जो मूसलाधार बारिश हो रही थी और पानी जो पानी जो था, कतरे कतरे की जो पानी थी वो खान में घुस गई, जिससे 64 मजदूर जल समाधि हो गए हैं, जिनकी याद में शहीद स्तंभ गैलीटाड़ में बनाया गया था। आज भी परिजनों के जो जो शहीद हुए हैं, आज भी उन परिजनों के लाश भी नहीं मिला है। आज आज अगर कहा जाए तो 29 साल बरसी मनाई जा रही है और लोगों के आंखें नम हो जाती है। लेकिन जब भी उन अधिकारियों से, नेताओं से परिजन मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि हमें अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। आज भी वो रोते हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनकी मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांगों को कहीं न कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। आज भी शहीद हुए मजदूरों के पत्नी का कहना है कि हमें अभी तक मिसल के द्वारा जो जमीन मुहैया कराया गया था वो जमीन भी नहीं मिला है। नौकरी की बात करें तो उनकी पत्नी को तो नौकरी मिला, लेकिन उनके बच्चों को क्या नौकरी मिलेगी, एक कई सवाल खड़ा करती है। इनकी याद में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गैलीटाड़ में किया जाता है और ये टूर्नामेंट लगातार करा रहे हैं और टूर्नामेंट का जो अगर कहा जाए लगातार 29 साल से खेला करवा रहे हैं। गैलीटाड़ के निवासी सचिदानंद सिंह हैं, जो लगातार उनकी याद में टूर्नामेंट का आयोजन करवाते आ रहे हैं और उन्हें बीसीसीएल से भी सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। बातें करेंगे क्या कुछ अभी सरकार से नहीं मिला है या बीसीसीएल उन्हें नहीं दी है और क्या कुछ लेके कहते हैं, देखिए जानिए क्या कहेगा चाची। अभी भी समाज पर आते हैं हम लोग के लड़का आते हैं यहाँ। आज 29 साल हो गया, 30 चढ़ गया आज, है ना। न हम लोग को कोई सुना नहीं, आते हैं न पानी मिलता है न कुछ मिलता है। आते हैं, घूम जाते हैं, है ना। क्वार्टर भी बोला, मेरा बेटा क्वार्टर चूरा, हम लोग रहते हैं वहाँ, पानी चूरा है, क्वार्टर की भी सुविधा नहीं है। बोला कि कोल्ड डे में ज़मीन देंगे, ज़मीन भी नहीं मिला हम लोग के, है ना। अब पेंशन जो है 300 रुपया देता है, 300 में क्या होने वाला है ना। वही काबले है क्वार्टर दिया जाए हमको, कोल्ड डे में क्वार्टर दिया जाए हम लोग के, है ना। बहुत पानी चूरा, घर में रहने लायक नहीं है। क्या कभी इसकी शिकायत बीसीसीएल से किए हैं? हाँ, कितना बार किए हैं, तो कितना बार किए हैं, हमारे कोई सुना नहीं, कोई सुनिए ना रहा, है ना। पेंशन भी ना वही 300 मिल रहा, हम लोग कितना बार बोले दे रहा, बिहार कोई दे रहा, मोदी दे रहा 1000 रुपया, हम लोग को 300 मिल रहा है। 300 में क्या होने जाने वाला है। जमीन तो नहीं दिया, हम लोग का बाल बच्चा है, बाल बच्चा सब रहेगा, बाल बच्चा रहेगा। अब एगो है कमाई वाला है, और हमने 7-8 गो जीव हो जाइए, खनहार हो जाइए तो बोले कि घर देगा, जमीन देगा बना, कहाँ कुछ मिल दिया। वह पेंशन मिल रहा है 2500 करके बस। कभी भी बीसीसीएल से या नेता से कभी शिकायत की है इसका? बहुत बार किए, बहुत बार किए हैं। जब के यहाँ पूजा होता तब के एरिया गया, एक बार पैसा दिया था यार, घुर के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अब बोलेगा कि सब कुछ मिलेगा, जाना तो योरी बोरी करने दिए, वहाँ जाइए एरिया ऑफिस, तो वहाँ बोलता है कि हाँ अब जो मिला मिल गया, अब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जाइए तो घूम घाम के आ जाए। सुविधा नहीं है हम लोग का, जहाँ तहाँ ट्रांसफर भी लेडीज जात के करता है, कुछ का मतलब कुछ नहीं। जो फंड मिलता है अफसर के लिए मिलता है। आज के दिन में 26 सितंबर में जो मिलता है ना, अफसर लोग पार्टी चलाता है, पूरी खाएगा, रसगुल्ला खाए, और क्या मिलेगा हम लोग का। कई वादे किए थे बीसीसीएल उस समय जब खाद डूबा था। कुछ भी नहीं मिलता है। 320 रुपया पेंशन विधवा मिलता है, और 320 रुपया में आदमी कैसे खाएगा। 30 दिन में कितना पड़ता है, 10 रुपया, 11 रुपया धर लीजिए, 11 रुपया में कम मिलता है। आज 29 साल हो गया है, कई बीसीसीएल का अधिकारी नेता वादा करते हैं, लेकिन अभी परिजन को कुछ मिला नहीं। कुछ भी नहीं, टूटा फूटा क्वार्टर में रहिए तो रहिए, ना तो जाइए। कम से कम 2000 कर दो, 1000 करो। 320 रुपया में आजकल क्या होगा बोलिए।
अभी तक ले नहीं दिया है सर। क्या क्या लग रहा है, कहाँ मैंने कहाँ लापरवाही देखे जा रही है? लापरवाही सब प्रबंधक किया है सर। तो क्या कभी शिकायत इसका उच्च अधिकारी से की है? शिकायत बराबर हुआ है मगर कोई ध्यान अब नहीं दे रहा है इस बात पर। ऐसा नहीं रहे कि कागज पर लिख दिया गया है लेकिन कुछ मिला नहीं। लिखा है सर वैसा और दिया है नहीं, बोला सबके कोल्ड डैम में जगह देंगे। क्या करें? देखिए, बहुत ही तकलीफ है सो यहाँ के पे आने के बाद है सो होती है कि आज इस इतनी बड़ी दुर्घटना का 29 साल हो चुका है। एक साथ में 64 श्रमिक 64 परिवार पीड़ित है, जो कि कहीं ना कहीं है सो इंसाफ के इंतज़ार में आज भी उन लोगों के पूरे परिवार के आंखें है सो नम हो जाती हैं। साथ में अगल बगल जो रहते हैं उन लोगों का भी 29 साल के बाद में आखिर क्या रिपोर्ट है सो आया है, किसके ऊपर है सो कार्रवाई हुई है। तो अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रिटिश शासनकाल है सो जिस तरह से पहले है सो चल रही थी, ब्रिटिश कंपनी है सो यहाँ पर आकर के अपना है सो कारोबार कर रहे थे, तो बीसीसीएल कहीं ना कहीं है सो उसी तरह है सो अपना है सो काम करने का काम है सो कर रही है। और रहा सवाल डीजीएमएस का, कि डीजीएमएस भी किसी भी तरह का संज्ञान नहीं है सो ले पा रहे हैं, या क्या है उन लोग का अंदर का बंदर बाट वो पता नहीं। कि अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल का ही घटना है, कुछ दिन हो रहा है कि अंगार पथरा में ब्लास्टिक में है सो करीब 3-4 श्रमिक मर गए थे, मतलब शहीद हो गए थे। जब इधर है सो एक साथ में है सो 64 श्रमिक है सो हमारे 64 परिवार को है सो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं आए हुए परिजन का कहना है कि जब आते थे वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं आए हुए परिजन का कहना है कि जब आते थे वो लोग समाधि स्थल पर अपने परिजनों को पुष्प अर्पित माला अर्पित करने आते थे, तो एक साल उनको कुछ ना कुछ चांदी का सिक्का हो या कुछ उपहार मिलते थे, लेकिन अब वो सारी सुविधाएं बंद हो गई है। तो आखिर क्या हो रहा है? देखिए, ऐसे भी कहा गया है कि मेहनत करे सिपाही, नाम होता है हवलदार का। मेहनत है सो बेचारे है सो श्रमिक है सो करते हैं, कुर्बानी या बलिदान है सो श्रमिक देते हैं इन लोग के परिवार के लिए या इन लोग के लिए। बहुत कुछ अच्छा करने के लिए बीसीसीएल के पास में नहीं है, लेकिन वही न्यू ईयर आता है तो इन लोग का अफसर का अयासी में करोड़ों करोड़ रुपया है सो एक दिन में है सो एक रात में बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन इन लोग का परिवार है सो शहीद है सो हुए हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाता। बगल में ही आपका देखिए टाटा कंपनी में एक हादसा हुआ था कुछ दिन पूर्व में, एक खलासी है सो गाड़ी के नीचे दब के मर गया था, तो उस पे है सो जीएम के ऊपर है सो कार्रवाई हुई थी और उसके बाद है सो सिक्योरिटी चीफ जो है उन लोगों को नौकरी से बैठा दिया गया था। तो यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि मतलब वो कानून व्यवस्था नाम का कोई है सो चीज़ है या फिर किसी भी चीज़ का नियम का पालन किया जाता है। साथ ही साथ एक बात और भी कहना चाहेंगे कि अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ठीक है, कि सारे लोगों का जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो भी यहाँ का नागरिक है, उन सारे लोगों का जिम्मेदारी है, जैसे कि मान लीजिए कि पूर्व के जनप्रतिनिधि या वर्तमान के जनप्रतिनिधि, उन लोगों का भी है सो कुछ दायित्व होता है कि जिसको है सो नहीं भूलना चाहिए। कम से कम है सो इन लोगों का आवाज़ तो उठाना चाहिए कि आखिर 29 साल हो गया, इस रिपोर्ट का है सो क्या हुआ। आज के डेट में है सो देख लीजिए बागमारा विधानसभा में खास करके कि इस तरह है कि एक अनार 100 बीमार बोल रहा है कि हम विधायक बनेंगे, हम विधायक बनेंगे। अरे विधायक बनेंगे तो जनता का है सो तकलीफ में है सो उसके साथ में है सो खड़ा रहिए ना, कि खाली फोटो खींचा करके बोलिएगा है सो विधायक बनेंगे। कई हर एक बार यही कहा जाता है कि आपको जो भी सुविधाएं नहीं मिला है सारी सुविधा देने का काम करेंगे, लेकिन परिजन रो रो कहते हैं कि अभी तक हमको सुविधाएं नहीं मिल रहा करके। तो जिस टाइम हादसा हुआ था और हादसा के बाद कहा गया था कि ज़मीन आपको मिलेगा, तो वो ज़मीन भी परिजन कह रहा है कि नहीं मिला है। ऐसा हो सकता है कि ज़मीन कहीं ना कहीं है सो पेपर पे है सो मिल गया, फर्क इतना है कि पीड़ित को नहीं मिल करके उन लोग किसी और को है सो दे दिए हैं। ज़मीन का तो बंदर बाट है सो हुआ ही होगा। आखिर वेलफेयर नाम का भी एक बीसीसीएल का फंड होता है, वो वेलफेयर का पैसा है सो कहाँ जाता है, डेवलपमेंट का पैसा है सो कहाँ जाता है, कहाँ सुनते हैं कितना का डेवलपमेंट है सो करते हैं। और उसके बाद में अगर सरकारी योजना भी कुछ अगर आती है तो उसमें बोला जाता है कि बीसीसीएल से एनओसी लीजिए, बोलता है कोल बेरिंग एरिया है ये। तो आप तो ये तो अंग्रेज की तरह है सो काम कर रहे हैं कि उनको सिर्फ है सो कोयला निकालना है और पैसा है सो कमाना है, अब बंदर बाट है सो करना है। तो अभी आपने सुना कि परिजनों का कहना है कि कई बीसीसीएल के अधिकारी वादे किए हैं, लेकिन आज भी उनकी जो शिकायत है या उनकी मांगे हैं पूरी नहीं की गई है। पेंशन जो उनको मिल रही है वो 250-300 मिल रहा है, उससे क्या गुजर होगी?
कहा गया था कि उसे ज़मीन दिया जाएगा, आवास दी जाएगी। ज़मीन तो मिला नहीं, लेकिन जो आवास मुहैया कराया गया, आज भी वो घर पानी पड़ता है तो छतें चूमने लगती है, पानी से सारे परिवार भीग जाते हैं और कई सुविधाएं हैं जो उन्हें मिली नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेके कई बार परिजन गुहार लगाते हैं, लेकिन सुविधाएं मिल नहीं पा रही है। आखिर क्या है मांजरा? आप बने रहे न्यूज़ 22 के साथ। बगमारा से सूरजदेव मांझी की रिपोर्ट।